बाहर एक सन्यासी आए हैं, ये मुद्रिका लेकर। कहते हैं कि ये मुद्रिका ही उनका परिचय है। ऋषि कुमारों का कार्य है भिक्षा मांगना है, किसी की दास्ता स्वीकारना नहीं। आर्यवर्त के सबसे बलशाली और प्रसिद्ध राज्य कौशल के राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना वचन निभाने के लिए स्वयं को बेच दिया था। हम उनके ही अनुयायी हैं। अपना सर्वस्व त्याग कर महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुंचे। काशी में जैसे तैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उनके पास ना खाने को कुछ था और ना पहनने को, बस साथ थी तो रघुकुल की रीत और परिवार की प्रीत, और साथ में चिंता की समय बीता जा रहा है और महर्षि विश्वामित्र की मांग कैसे पूरी की जाए। प्रणाम ऋषिवर। इस सूर्यास्त के साथ मास समाप्त हो जाएगा राजन। मेरा दान अभी शेष है। स्वामी, यदि मुझे बेचकर आपका वचन पूर्ण हो सके तो मैं सज्ज हूँ। नहीं, तुम्हारा लालन पालन पति होने के नाते मेरा कर्तव्य है। और पति के संकट में साथ पीड़ा उठाना और पति के वचन को बनाए रखना पत्नी का कर्तव्य है। रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाए। ये लीजिए ऋषिवर। वचन न जाए। ऋण अभी शेष है। अपने वचन की रक्षा करने को राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा दुखदाई कार्य भी किया। हम तो केवल उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ठीक है, आज से कर चुकने तक तुम दोनों मेरे दास हुए। चलो, हो रही मेरी बैलगाड़ी। कर स्थापित मर्यादा संसार के पाप को है। बड़ी विचित्र घटना है ये। किसी और के लिए स्वयं को सेवक बना लिया दोनों ऋषि कुमारों ने। आज तक एक वचन के लिए ऐसा करते हुए किसी को नहीं देखा। लवकुश, ये कैसा निर्णय है? अयोध्या के राजकुमार हो तुम दोनों। तुम दोनों को रघुकुल को आगे बढ़ाना है। यदि तुम दोनों दास बनकर चले गए तो फिर प्रभु का क्या होगा? माता कौशल्या, सुमित्रा और तुम्हारे छोटे भाई, उनका तो स्मरण करो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीत ही तो पूर्वजों की सीख है हनुमान जी। क्या आपको लगता है कि पिताश्री ये बात जानकर संतुष्ट होंगे कि हमने अपना वचन तोड़ दिया? और क्या एक माँ और बेटे को अलग होते हुए ऐसे ही देखते रहे? संतान के लिए माता के बिना जीने से बड़ा और कोई दुख हो सकता है हनुमान जी? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया क्यों भैया स्वयं से सबको दूर करते जा रहे हैं? पहले ऋषि कुमारों को स्वयं से दूर भेज दिया, फिर अब भरत भैया को भी शत्रुघ्न के पास भेज दिया है। मंशा क्या है भैया की? राजानुज, आप विचलित लगते हैं। हाँ ऋषिमंत, मन बड़ा विचलित सा हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई घोर अनिष्ट रघुकुल की बाट जो रहा है। जब तक श्री राम का सानिध्य है, कुछ अनुचित नहीं होगा राजानुज। कदाचित सभी बालकों के चले जाने से अब विचलित है बस। कुछ क्षण मंदिर में बैठिए, मन शांत होगा। यहाँ की चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। रुकिए, अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताइए ऋषिवर। इतना पर्याप्त नहीं कि एक बैरागी श्री राम से मिलना चाहता है, उनसे शीघ्र मिलना आवश्यक है। अवश्य ऋषिवर, किंतु आज महाराज का सभी साधु सन्यासियों से एकांत में मिलने का, उनके दुख सुख समझने का दिन है। ये सभी आपसे पूर्व श्री राम से भेंट की बाट जोह रहे हैं। क्षमा करें, इनकी प्रतीक्षा से मुख मोड़ के इनसे पूर्व आपको आगे जाने देना उचित नहीं होगा। अयोध्या के महाराज हैं श्री राम। बिना अग्रिम सूचना के तो काल को भी उनसे भेंट करने का अधिकार नहीं है। फिर आप कौन हैं? यदि मुझे परिचय की आवश्यकता है तो लीजिए, श्री राम को दे दीजिए। अभिमा, ये मुद्रिका देख, वह स्वयं ही मुझे बुला लेंगे। ये मुद्रिका आपके पास आई कहां से? है कौन आप? कृपा करके शीघ्र मेरी श्री राम से भेंट करा दीजिए। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे।
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता बाहर एक सन्यासी आए हैं, ये मुद्रिका लेकर। कहते हैं कि ये मुद्रिका ही उनका परिचय है। उन्हें सम्मान सहित भीतर लाओ लक्ष्मण। परंतु ये सन्यासी हैं कौन भैया, और ये मुद्रिका उनके पास? सर्वप्रथम उन्हें भीतर लाओ लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया। नाम श्री राम। प्रभु रुकिए, 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 प्रभु रुकिए। स्वामी कैसे छोड़ के चले गए? ये माता इतनी पीड़ा में है, विलाप कर रही है, अपने पति को भी खो चुकी है, फिर भी इनकी सहायता के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सबको अपने प्राण प्रिय हैं। इनके पति को स्पष्ट जन रोग था, कल से यहाँ बैठी हैं, किंतु कोई आया नहीं इनके अंतिम संस्कार के लिए। पर रोगी की तो सहायता करनी चाहिए ना। ये रोग से ग्रस्त था, बाकी सब भय से। भय कहीं संक्रामक रोग उन्हें ना हो जाए। हमें किसी रोग का भय नहीं है, हमें उनकी सहायता करने दीजिए, हमें जाने दीजिए। ये विनती है हमारी, हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। हमारी विनती स्वीकार कीजिए। हमें जाने दीजिए। तुम दोनों तो ऋषि कुमार हो ना, कैसे करोगे इनका अंतिम संस्कार? घोर अधर्म है ये, ऐसा तो पहले किसी ने नहीं किया। बोलो, कैसे धोओगे ऐसा पाप? किंतु किसी असहाय की सहायता करना तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है ना, इसमें अधर्म कैसा? मानव तो समाज की डोर से बंधा हुआ होता है, उसे जीवन में और जीवन के पश्चात भी दूसरे मनुष्यों की आवश्यकता होती है। और ऐसा पहले भी हुआ है, जब कौशल राज्य के महाराज राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना जीवन एक चंडाल की भांति व्यतीत किया था। अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेचने के बाद भी जब वे महर्षि विश्वामित्र का ऋण न चुका पाए, और तब उन्होंने स्वयं को ऋषिवर को बेच दिया और उन्होंने उन्हें एक चंडाल का दास बना दिया।
तुम्हारा कार्य यहाँ लाए गए सभी शरीर से दाह संस्कार शुल्क लेना है। ध्यान रहे, जो भी हो, यहाँ बिना कर दिए किसी को भी चिता जलाने की अनुमति नहीं है। समझ गए? साक्षात माता सीता और प्रभु श्री राम की प्रति छाया है लवकुश। जितने सुंदर स्वयं हैं, उतने ही सुंदर उनके संस्कार। आयुष्मान भव। इतनी तीव्र धूप, बहुत तप रहा है आज सूरज। उतरो और ये सभी वस्तुएं नीचे उतारो। और हाँ, ध्यान देना, कोई भी चीज टूटनी ना पाए। लवकुश का काम तोड़ना नहीं, जोड़ना है। प्रभु, ये सब कहाँ जा रहा है? चलो तुम सामान उतारो। लीजिए, हो गया आपका कार्य पूर्ण। बताइए ना, ये सब लोग क्यों जा रहे हैं? मलेच्छों का भय का दृश्य है ये। सबको अपनी पूर्वजों की भूमि को छोड़कर जाना पड़ रहा है। वर्षों पुरानी कथा है। इस गांव के चौओर जो घना जंगल देख रहे हो, इन्हीं वनों में मलेच्छों का राज है। वे मलिच्छ जिनकी भूख कभी तृप्त नहीं होती रहा करते थे, लेकिन अपनी असामाजिक गतिविधियों के कारण राजा मनु ने उन्हें देश निकाला का शाप दे दिया। घने वनों के अंधकार में रहने का आदेश दिया, हमारी सीमा से दूर। कहते हैं यदि वो लोगों के बीच एक समुदाय में रहें तो राजा मनु के श्राप के कारण स्वयं भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वैदिक धर्म, नियम और रीतियों का उल्लंघन किया, वर्जित मांस और भोजन खाया, अधपका भोजनों को ग्रहण किया, पशुओं के त्वचा से बने हुए वस्त्र पहने और उन्हें त्यागने से मना कर दिया। देख रहे हो, इस संपूर्ण वन में एक भी पशु जीवित नहीं बचे और पशुओं के अंत के साथ ही इस गांव में मृत्यु का खेल आरंभ हो गया। रात्रि होते ही ये राक्षस हमारे गांव पर टूट पड़ते हैं। ये दुष्ट हमारे पशुओं को मारकर खाने लगे, छोटे छोटे बालक बालिकाओं को भी नहीं छोड़ते, और हम साधारण मानवों के लिए उनसे लड़ना असंभव हो गया था। हम सब ने अपनी अपनी सुरक्षा का भार उठा लिया और वो हम पे आक्रमण ना करें, इसलिए सप्ताह में एक बार उन्हें भेंट भेजना प्रारंभ कर दिया। पहले तो पास के गांव से पशुओं को क्रय कर लिया जाता था। जब वो भी नहीं बचे तो उन्होंने हमारे गांव पे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। लगता है शीघ्र ही हमें भी अपनी पूर्वजों की भूमि को त्यागना पड़ेगा। श्री राम, मैं चाहता हूं कि हमारी ये भेंट संसार के लिए गोपनीय रहे, इसे तीनों लोक में कोई ना सुन पाए। लक्ष्मण जी भैया, हम दोनों एक महत्वपूर्ण चर्चा में हैं। जब तक ये समाप्त ना हो, जब तक मैं आज्ञा न दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। और यदि आया तो नियमानुसार महाराज राम उसे जो भी दंड देंगे उसके लिए वही निर्धारित होगा।
जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा।